रोजाना के $20 बहुत इजीली आप इस पर्टिकुलर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू अर्न कर सकते हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर इन डेप्थ विद लाइव एनालिसिस। अभी मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उस स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करने से पहले 3 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप उन पे पूरा उतरेंगे तो आप इस चीज को सही मैनर में जो है समझ सकेंगे। पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको कंप्लीट प्राइस एक्शन आता हो। ऐसा नहीं है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में या कोई भी इस तरह की स्ट्रेटेजी हो कि आपको कोई एक आध इंडिकेटर मिलेगा और आपकी लाइफ जो है चेंज हो जाएगी। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, और अगर तो आपको कोई कह रहा है तो सिंपली आपके साथ स्कैम कर रहा है। प्रॉपर इन डेप्थ जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको सीखना होगा। अब चाहे वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हो, इनर सर्कल ट्रेडिंग हो, इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स हो, फिबोनाची टूल्स हो, हार्मोनिक पैटर्न्स हो या प्राइस एक्शन हो, कुछ भी हो, टेक्निकल जो एनालिसिस है प्रॉपर मैनर में आपको मास्टर करना होगा। यहाँ इस चैनल पे मैं आपको जो सिखा रहा होता हूँ, जिस पे वर्क कर रहा होता हूँ, वो होता है हमारे पास प्राइस एक्शन। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, टेक्निकल एनालिसिस में आपके पास जो है प्रॉपर प्राइस एक्शन पे आपको अबूर हासिल होना चाहिए। अब प्राइस एक्शन में क्या क्या होता है मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू करवा देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, वॉल्यूम रीड करना, आरएसआई के थ्रू जो है मोमेंटम फाइंड करना, चार्ट पैटर्न्स को देखना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखना, मतलब ये जितना भी कुछ है ना, ये सारा कुछ आ जाता है प्राइस एक्शन में। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको ये सारा कुछ जो है आता है। अब अगर तो आपको ये सारा कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सिर्फ हमारे पास टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो है कॉइन ग्लास पे लिक्विडेशन मैप्स को भी आपको प्रॉपर मैनर में रीड करना आना चाहिए। आपको पता हो कि जो हमारे पास फ्यूचर्स ट्रेडर्स हैं उनकी लिक्विडेशंस कहां पे पड़ी हुई हैं, और वेल्स उन्हीं को बेसिकली हंट करने के लिए कॉइन्स को स्पेसिफिकली एक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, और सिंपली उन वेल्स के मूव का जो है आपको पहले से आइडिया हो जाएगा। वो चीज जो है आप स्पॉट में बाय करके उसका एडवांटेज जो है उठा सकते हैं प्रॉपर मैनर में। और साथ ही आप अपना रिस्क किस तरह से मैनेज करेंगे, तो उसके लिए आपको प्रॉपर अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको भी करना आना चाहिए। आपको पता हो कि एक ट्रेड में कितना % जो पोर्टफोलियो है वो एलोकेट करना है, और इस चीज का भी आपको बहुत अच्छे से पता हो कि आपका एसएल कहां पे होगा, क्योंकि जो टीपीज है, टेक प्रॉफिट है, वो तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे बता दूंगा किस तरह से लेके चलना है, अवेल करना है। लेकिन ये जो रिस्क मैनेजमेंट की अदर टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं, ये आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सारा कुछ बहुत डिफिकल्ट है, आपको नहीं समझ आ रहा आप किस तरह से जो है चीजों को लेके चलें, आप तो ये समझ के आए थे कि कोई एक आध आसान सी स्ट्रैटेजी होगी, कोई एक आध इंडिकेटर होगा जिसकी हेल्प से आप कर सकेंगे, तो मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है जाएं, उस पर प्लेलिस्ट में प्रॉपर पहले लर्निंग स्टार्ट करें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं अगर तो आपको चीजें डिफिकल्ट लग रही हैं। और अगर तो आप बेसिक टू एडवांस सब कुछ मास्टर करना चाहते हैं मेरी मेंटरशिप में, सेम जिस तरह मैं लाइव यूट्यूब पे सब करके दिखा रहा होता हूं, आप उस तरह के रिजल्ट्स खुद हासिल करें, तो वीडियो कंप्लीट करके आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड किया गया व्हाट्सएप का, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल्स जो है हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको ओवरऑल जितना भी सिनेरियो है सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम जाएंगे स्क्रीन पे और जो प्रॉपर मैनर है उसके थ्रू स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। फाइनल थॉट स्क्रीन पे जाके प्रॉपर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने से पहले कि अगर आपको सारा कुछ समझ आ चुका है कि क्या क्या आपको आना चाहिए प्रॉपर अप्लाई करने के लिए, तो आप ये समझ लें कि बहुत ज्यादा जो बुलिश चीजें हैं, एक तो फॉलिंग वेज हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स हो गया, ये दो पैटर्न्स जो हैं बहुत ज्यादा बुलिश होते हैं। तो ये प्रॉपर मैनर में जो है आपको फाइंड करने आने चाहिए, और साथ ही ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम एनालिसिस और बाकी सारा कुछ भी आपको आना चाहिए। ये चीज हम जो है एनालाइज करेंगे, उसके बाद लिक्विडेशन हंट करेंगे, फिर टाइम फ्रेम जो है उसको मैच करेंगे, रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो है ओवरऑल तरीका होगा। और जो कॉइन्स होंगे उनको फाइंड करने का तरीका बहुत सिंपल होगा कि जो टॉप 10 कॉइन्स होंगे, जो टॉप 10 वॉल्यूम वाले बेसिकली कॉइन्स हैं, पंप हुए हुए कॉइन्स हैं, बाइनांस गेनर्स, उनमें हम ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जो है इंप्लीमेंट करेंगे, वो भी 15 मिनट और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगी है, वीडियो को दोबारा से देखें और पॉइंट्स बनाएं ताकि कोई चीज आपसे मिस ना हो। अब हम जाते हैं स्क्रीन पे और प्रॉपर मैनर में इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये तो आप सबको समझ आ चुका है कि थ्योरेटिकली किस तरह से हम कॉइन फाइंड करेंगे। शॉर्टर टाइम पीरियड पे जाके प्राइस एक्शन आपको आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट और उसके अलावा लिक्विडेशन जो हीट मैप है उसको प्रॉपर आपको रीड करना आना चाहिए। फर्दर मूव ऑन करने से पहले एक बात बता दूं कि अगर तो आपने अभी तक पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, वीडियो कंप्लीट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दिया गया। कंटिन्यूअस अपडेट्स ईच एंड एवरीथिंग जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। खैर, नाउ बैक टू द टॉपिक। अभी हम क्या करते हैं ना कि बाइनांस पे जाते हैं। अब आप दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट बाइनांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आए और यहाँ ऑल की सेक्शन पे आए। लेकिन मे बी आपको थोड़ा डिफिकल्ट जो है ये लग रहा हो या थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, मार्केट के सेक्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, जो भी इंटरफेस आपको नजर आ रहा होगा ये ऊपर वाले सेम होंगे, तो आपने मार्केट के सेक्शन पे क्लिक करना है। ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, ऑल पे आ जाना है आपने। ऑल पे आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे परसेंटेज को क्लिक करना है, और इस तरह से क्लिक करना है कि जो टॉप के आपके पास परसेंटेज वाले कॉइन्स है ना, वो ऊपर आने लग जाएंगे। ये 1100% जो पंप हुआ है ये एक अलग तरीका है, ये रियलिटी में इतना पंप नहीं हुआ। खैर, अभी आप देखिए मूव आपके पास जो है 26% इसने पंप लिए हुए है, लेयर ने जो है इतना पंप लिया है। दो काम कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, या अपना आपने फोन पकड़ा, फोन पे जो है आपने कॉइन जो है फाइंड किए
और फिर जो है ईजिली आप जो है चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं पर्सनली अगर खुद ढूंढ रहा हूँ तो क्या करता हूँ, फ़ोन लिया मैंने, फ़ोन पे जो है मैं जाता हूँ बाइनांस पे और वहाँ पे जो है टॉप गेनर्स की लिस्ट जो है देखने लग जाता हूँ। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पे करना चाहें, अपने लैपटॉप पे करना चाहें, तो आप इस तरह से जो है कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया है, ऑल के सेक्शन पे परसेंटेज वाइज आपने जो है चीज़ को लेके चलना है और फिर जो है आपने यहाँ पे कॉइन्स को सेलेक्ट करना है। मूव हो गया, लेयर हो गया, RSR हो गया, ये जो कॉइन्स हैं इन सबको आप देखें और अब आप इंडिविजुअल बेसिस पे एक एक को जाके एनालाइज करें। ठीक है, आपने कोई हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस स्टार्ट में नहीं करना, आपने सिंपली क्या करना है 15 मिनट या 30 मिनट पे आपने इन टाइम फ्रेम्स पे जो है घूमना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब जाहिर सी बात है आप हायर टाइम फ्रेम पे मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे कोई खास फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर्मेशन अच्छी बुलिश हो रही हो। हम जाते हैं नेक्स्ट पे लेयर पे, तो हम अगर इसको जो है लेयर को ढूंढ लेते हैं। देखिए ईच एंड एवरी जो कॉइन है ना, आपको उसको इसी तरह से हंट करना होगा। ऑब्वियसली रियल ट्रेडिंग थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, वहाँ पे थोड़ी मेहनत भी आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। जो हमारे पास मोबाइल वगैरह में ट्रेडिंग हो रही होती है टिकटॉक पे स्पेसिफिकली, तो वो रियल ट्रेडिंग नहीं है, वो स्कैमर्स होते हैं। खैर RSR को अगर देखें, RSR, तो यहाँ पे अभी किसी भी कॉइन में कोई खास मूव नहीं है। अगर आप बोले 5 मिनट पे, तो हाँ 5 मिनट पे जाने को जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉर्टर टाइम पीरियड हो जाता है। तो कोशिश किया करें ऊपर वाले टाइम पे रहा करें। टॉप 10 कॉइन्स को जो है देखें। ZEC जो है इसमें काफ़ी वॉल्यूम आया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। कोई भी खास फॉर्मेशन नहीं दे रहा। फॉर्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट जो थी, मैंने आपको जिस तरह स्टार्ट में बताया था, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स, फॉलिंग वेज या कोई भी इस तरह का बुलिश पैटर्न हो एटलीस्ट। तो यहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन नज़र ही नहीं आ रही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, देखेंगे। IMX, ठीक है, अगर आपको मिल जाता है वेल एंड गुड, इफ़ इन केस नहीं मिलता छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ IMX को देखें तो यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। नज़र क्या आ रहा है कि सॉर्ट ऑफ, ठीक है, अभी यहाँ पे आप इसको नज़र में रख लेंगे, यहाँ पे आप इसका अलर्ट भी लगा सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एक क्लियर कट सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो रही है 15 मिनट चार्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे लिक्विडेशन हीट मैप पे और IMX जो है इनपुट कर देंगे। यहाँ पे IMX आ चुका है और यहाँ पे आपने शॉर्टर टाइम पीरियड पे भी रहना है। शॉर्टर टाइम पीरियड पे आप देखें 0.756 यहाँ पे जो है इसकी एक बड़ी लिक्विडेशन पड़ी हुई है, ठीक है। ऑलमोस्ट कितनी रेंज पे है, यहाँ पे हमारे पास जो है एक लेवल बनता है कोई 5% के आसपास का। अब आप इसको हायर टाइम फ्रेम में भी देख लेंगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने ड्रॉप स्टैप या किसी भी तरह की वेबसाइट पे आ जाना है, उस कॉइन का नेम लिखना है जो आपको मिल गया हो, या आप यहाँ भी देख लें IMX का मार्केट कैप कितना है, $1.3 बिलियन है मार्केट कैप इसका हाई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसकी लिक्विडेशन देखें तो $200,000 है। तो मार्केट कैप के हिसाब से इतनी बड़ी लिक्विडेशन नहीं है, अच्छी लिक्विडेशन है, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती तो वो और एक अच्छी बात होती। खैर इसको हम हायर टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे मे भी कोई बड़ा लिक्विडेशन का चंक ऊपर पड़ा हो, तो यहाँ पे आप देखें वही वाले लिक्विडेशन लेवल्स हैं जो भी हमने शॉर्टर टाइम पीरियड पे देखे हैं, सेम है। तो खैर अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो लिक्विडेशन का लेवल है ना, वो एक मेजर अपसाइड पे पड़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको शॉर्टलिस्ट करके रख देना अपने पास, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास जो है इसका एक डबल बॉटम भी पॉसिबल लग सकता है। आपने बस सिंपली इसको शॉर्टलिस्ट कर दिया, अलर्ट लगा दिया इस ब्रेकआउट का कि अगर तो ब्रेकआउट देता है तो आप जो है इसको अवेल कर सकते हैं। आपने हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस उसके बाद जाके करना है। ये देखें एग्जैक्ट हायर टाइम फ्रेम पे जो है यहाँ हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होता, ये भी आपने दिमाग में रखना है कि आपको इस तरह जो है बुक वाली एग्जांपल मिल रही हो कि एग्जैक्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस पे लिक्विडेशन का चंक पड़ा हो। कभी ऊपर भी होता है और प्राइस उसको ऊपर भी ग्रैब कर लेती है, उसकी भी इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता हो कि रियल टाइम में एनालिसिस किस तरह से होता है। तो आपको डेली टाइम फ्रेम का पता लग गया कि रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है। अब 4 आवर पे आप आ जाएं और देखिए 4 आवर पे मेजर कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल्स। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है मेजर। करंटली आप देख सकते हैं कंटिन्यूस प्राइस को यहाँ पे जो है इशू मिल रहा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 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 और अब जो है दोबारा से यहाँ पे इसको एज अ रेजिस्टेंस इस लेवल को फेस करना पड़ रहा है। तो आपने 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी लेवल को जो है मार्क कर दिया है। फर्दर मार्क करना चाहें तो 1 आवर पे भी कर सकते हैं, लेकिन कोई खास यहाँ पे नहीं मिल रहा, वही सेम लेवल है। तो अब आप जो है आ सकते हैं शॉर्टर टाइम पीरियड पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम और 15 मिनट पे। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का जो है ना ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि आपको प्रॉपर मैनर में पता हो कि चीज़ों को एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। अभी यहाँ पे आपने सिर्फ इस बेस पे लिया होता कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है फोमो में, तो आप देखें गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन अभी आपको पता है कि आपके सामने जो प्राइस है वो इस लेवल के ऊपर नहीं सस्टेन कर पा रही खुद को। तो जब सस्टेन ही नहीं कर पा रही है तो यहाँ पे इशू वाली बात है ना, इसको ब्रेक करे प्रॉपर मैनर में, होल्ड करे लेवल को, फिर देखा जा सकता है। यहाँ पे आप कंटिन्यूस देख सकते हैं, एक भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है। समझ आ रही है आपको? तो इस तरह से आपने रियल टाइम में जो चीज़ें उनको देखना होता है, और बारीक भी नहीं से देखना है। सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देखना कि डबल इधर बॉटम लग रहा है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखना है कि यहाँ पे डबल टॉप भी तो लग सकता है, ये नेकलाइन भी तो हो सकती है। अगर अब प्रॉपर जो है क्लोज होता है इसके
बिलो वॉल्यूम के साथ, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर मार्केट थोड़ा नीचे जा सकती है, नीचे वाले सपोर्ट से बाउंस होकर इसको ऊपर ग्रैब करने जाए लिक्विडेशन को। ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी मैं बेस पे आपको ऑब्वियसली बता रहा हूँ, लेकिन आपने लेवल्स को जो है फिर नज़र में रखना है। तो आपको एक IMX जो है मिल गया है, लेकिन उसमें भी क्लियर कट चीज़ नहीं है, इसलिए आप अलर्ट जो है लगा के उसको छोड़ देंगे, नीचे की तरफ जाएंगे DGB कॉइन की तरफ, DGB, ठीक है। अभी हम इस तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आप आगे देखें तो कोई ख़ास फॉर्मेशन नहीं है फ़िलहाल के लिए। इस तरह बिल्कुल क्लियर कट ऊपर जा रहा हो, कोई फॉर्मेशन ना होना, छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत से कॉइन्स हैं, BEL USDT, इसको हम देख लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन अच्छी थी और ये आपके देखते देखते जो है अभी आपके सामने निकल गया। हम इसको थोड़ा सा पहले अगर देख लेते ना, यहाँ पे आप देखें क्लियर कट, कोई इसमें जो है दो राय है ही नहीं, बेहतरीन किस्म का इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न नज़र आ रहा है आपको। ये मतलब वन ऑफ द मोस्ट बुलिश जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये उनमें से एक पैटर्न है। प्ले आउट हो गया है, ऑब्वियसली प्राइस जो है ऊपर निकल गई है। लिक्विडेशंस को आप फिर भी जो है चेक कर सकते हैं फर्दर, उसके लिए कि किस तरह से जो है ये लिक्विडेशन को हंट कर रहा है। लिक्विडेशन का एक बड़ा चंक होना चाहिए, नॉर्मल लिक्विडेशन नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी भी लिक्विडेशंस कुछ ऊपर पड़ी हुई हैं, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडेशंस ऊपर कुछ पड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मार्केट कैप कितना है, $80 मिलियन है। लिक्विडेशन कितनी पड़ी हुई है ऊपर, $20,000 $30,000, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस गुजारे लायक ही है। अब आप क्या करेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आए, लेवल को ब्रेक कर चुका है। अच्छा, उसके अलावा हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आए तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था इसका, उसको भी ब्रेक कर चुका है, अभी उसके ऊपर चल रहा है, कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। 1 आवर पे आ जाएं, ठीक है। क्या 1 आवर पे कोई है? नहीं, 1 आवर पे भी कोई ऐसा खास लेवल नहीं है सिवाय इस लेवल के। तो ओवरऑल सिर्फ ये वाला लेवल है जिसको आप नज़र में रखेंगे, बाकी जो लेवल्स हैं उनको छोड़ देंगे। और प्राइस अभी देखें इसी लेवल पे पहुंच रही है। तो लेट्स से अगर आपने एंट्री ली होती, ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली होती इस किसी पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ पे, तो आप क्या कर रहे होते, अभी अपनी जो पार्शियल बुकिंग है वो स्टार्ट कर देते और अपना जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ मूव कर देते कहीं पे, रिस्क मैनेजमेंट जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, और अपना 50% एटलीस्ट यहाँ पे बुक कर लेते। और बाकी अगर लिक्विडेशन तक वेट करना चाहते तो इस तरह आप कर सकते थे। इफ़ इनकेस प्राइस गिरती तब भी आप प्रॉफिट में क्लोज होते, अगर ऊपर ही ऊपर जाती तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो साथ साथ जो है मूव कर रहे होते। ये जो चीज़ है ना, इस तरह आप रियल टाइम में एग्जीक्यूट करते हैं सारा कुछ। अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम जो है कॉइन्स फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली डिफिकल्टी आ रही है, प्रॉपर किसी कॉइन पे जो है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट नहीं हो रही। तो ये आपको देखना होगा कि ऐसा नहीं आप रैंडमली कोई भी ट्रेड उठा देंगे। अगर स्ट्रेटजी बन रही है अवेल करेंगे, नहीं तो आप उससे दूर ही रहेंगे और वेट करेंगे कि कोई फॉर्मेशन हो तब आप जो है अवेल करें, या कोई और गेनर आए, कोई और जो है फॉर्मेशन दे और उसको आप फिर जो है प्रॉपर मैनर में अवेल कर सकें। जिस तरह अभी हमने देखा है कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही, कोई खास लिक्विडेशन नहीं हो रही, और अगर किसी की हो भी रही है तो कोई दूसरी तीसरी चीज जो है मिसिंग है। तो सारा कुछ जब आप कंबाइन करेंगे तभी प्रॉपर मैनर में जो है एग्जीक्यूट करेंगे। हम देखते हैं अगर तो लाइव मिल जाती है कोई एग्जांपल, वेल एंड गुड, नहीं तो आपको ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ जाएगा। अभी आप देखें कोई और कॉइन अगर ढूंढना चाहें, लास्टली वेनरी देख लेते हैं। हम बहुत नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हम उन कॉइन्स में देख रहे हैं जिनमें बड़े मूव्स आए हुए हैं और बड़े मूव्स के बाद वो सेकंड एक लेग अप जो है ले सकते हैं। तो लास्टली वेनरी को देख सकते हैं, 10% का इसने मूव लिया हुआ है और आपके सामने मैंने सारे कॉइन्स जो हैं चेक कर लिए हैं, कोई खास उनमें मूव देखने को नहीं मिला सिवाय किसके, IMX के। अगर वेनरी को देखें तो कोई ज़्यादा मजे की फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसकी बेरिश फॉर्मेशन है। अब मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता शॉर्ट सेलिंग वाली चीज़ों को, वरना आपको अच्छे से पता है मैं लाइव में किस तरह बैक टू बैक एग्जैक्ट जो है टॉप्स बता रहा होता हूँ, और यहाँ पे पब्लिक चैनल पे भी। लेकिन अभी हम इसको स्किप कर देंगे। ओवरऑल हमें सिर्फ एक कॉइन मिला है, IMX, और अब इस कॉइन को अगर आप देखें तो इसने जो है ब्रेक डाउन कर दिए फिलहाल के लिए, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया था। और जो है जब तक इस लेवल को रिक्लेम नहीं करता ना प्रॉपर मैनर में, तो आप जो है इसको ट्रेड नहीं करेंगे बल्कि वेट करेंगे। लेकिन ट्रेड करने का मेथड सिंपल है कि आपने बैक टेस्टेड सिस्टम लगाना है अपना। कोई भी बुलिश पैटर्न, फॉलिंग वेज स्पेसिफिकली या इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स हो तो बहुत मजे की बात है। फॉलिंग वेज क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रही होती है और इस तरह से फॉल करने लगती है और फिर अपना जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू करती है। और जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर है वो क्या है, प्राइस इस तरह से जो है बुलिश फॉर्मेशन देती है और अपना जो ट्रेंड है इस तरह कंटिन्यू रखती है नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद। अब ये अगर दो पैटर्न्स फॉर्म हो जाए, प्राइस अप ट्रेंड में हो, बड़ा एक लिक्विडेशन का चंक हो, यहाँ पे तो चलें ठीक है नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन बहुत एक्सेप्शनल जो है चंक पड़ा होना, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस उस चंक को जो है ग्रैब करेगी, बेशक लिक्विडेशंस भी वहाँ पे मौजूद हों। और इफ़ इन केस वहाँ पे जो है इतना बड़ा चंक नहीं पड़ा तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा लेवल्स को जो है नज़र में रखना होता है, क्योंकि प्राइस इनको ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट करती है। ये था ओवरऑल सिनेरियो, मैं समराइज़ कर देता हूँ। बाइनांस टॉप गेनर स्पैन है,
मोबाइल हो आपका या आपका जो डेस्कटॉप हो, आपका लैपटॉप हो, उस पर आपने आना है बाइनांस पे टॉप 10 गेनर्स को जो है आपने देखना है। उन पे जाके आपने क्या करना है, 30 मिनट 15 मिनट पे बुलिश पैटर्न ढूंढनी है जो मैंने आपको बताए हैं। और अगर किसी पे बुलिश फॉर्मेशन हो रही है, मिल रही है, फिर आपने उसकी लिक्विडेशन चेक करनी है। और लिक्विडेशन का भी एक बड़ा चंक ऊपर पड़ा हुआ है, फिर आपने उसका हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है और उस हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करते हुए जो है आपने उसमें एंट्री लेनी है। ओवरऑल आपको मैंने एनालिसिस जो करके बताया रियल टाइम में, वो ये दिखाना था कि किस तरह से आपने जो है फेक आउट से बचना है। बेशक लिक्विडेशन का एक बड़ा चंक आपको नजर आ रहा हो ऊपर, ऐसा नहीं है आप अंदर दोनों उसमें एंट्री ले लेंगे सिर्फ इस वजह से कि एक बड़ा चंक है, वरना आप खुद देख सकते हैं कि अभी आप जो है लॉस में जा रहे होते, आपका एसएल जो है हिट हो गया होता। होप सो आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो भाई एंड करते हैं। हमने जो है लाइव कोशिश की है कि आपको एक स्कैल्पिंग जो कॉइन है उसको हंट करके दिखाएं, प्रॉपर मैनर में एग्जीक्यूट करके दिखाएं। अब देखिए स्कैल्पिंग की ना डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, हायर टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजीज भी हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे और डिफरेंट स्ट्रेटजीज भी हैं, लेकिन ये वाली सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है कि आपने बाइनांस टॉप 10 गेनर्स में जाना है, उस पर 15 मिनट 30 मिनट पे एनालिसिस करना है, प्रॉपर जो है बुलिश पैटर्न्स को ढूंढना है, स्पेसिफिकली फॉलिंग वेज हो या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स हो। उसके बाद लिक्विडेशन को चेक करना है कि क्या कोई बड़ा चंक जो है पड़ा हुआ है लिक्विडेशन का अपसाइड पे, और अगर तो पड़ा हुआ है वेल एंड गुड, फिर आप हायर टाइम फ्रेम को जो है एनालिसिस पुट करेंगे और अपना जो रिस्क है उसको मैनेज करेंगे। ये चार चीजें हैं, इनको कंबाइन करेंगे और जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज की जो 10 कॉइन्स हैं हमने सब में अभी लाइव चेक किए, एक भी कॉइन जो है इस तरह की स्ट्रेटजी भी प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। हमने पास्ट में देखा है कि जो भी मैं आप लोगों को स्ट्रेटजीज बता रहा होता हूँ लाइव उसकी एग्जांपल्स दे रहा होता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी लाइव एग्जांपल नहीं मिल सकती है। और इसमें भी आपके लिए सीखने को बहुत कुछ है कि जरूरी नहीं है हर वक्त जो स्ट्रेटजीज है वो मिल रही हो, बल्कि आपको कभी वेट भी करना पड़ता है। अब आपने सिंपली करना क्या है, पॉइंट्स बना लेने। ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बैक टेस्टेड है। सिंपली अब आप जो है पेपर ट्रेड करें कुछ ट्रेड्स इस पे और उसके बाद प्रॉपर मैनर में फिर जो है एग्जीक्यूट करना, और रिजल्ट्स जो है लाजमी आके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं जानना चाहूंगा कि मैं तो खुद जो है आपके सामने लाइव नहीं ढूंढ पाया, लेकिन आपने जो कॉइन खुद लाइव ढूंढे, उनको प्रॉपर ट्रेड किया, उनके रिजल्ट्स किस तरह से रहे हैं। और मैं जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि स्ट्रेटजी जितनी ज्यादा सिंपल है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। फर्दर ये कि व्हाट्सएप जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, और अगर तो आप बेसिक टू एडवांस प्रॉपर मेंटरशिप अवेल करना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज।